चलिए आज स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी सेकेंड, जो कि बी फार्मा 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और आज का अपना टॉपिक है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होते हैं? जो ड्रग हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं उनको बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक है, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को पढ़ने से पहले दो वर्ड पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर को देखते हैं। ब्लड प्रेशर, this is blood vessels and this is a lumen size of the blood vessels. Inner lining of the blood vessels, which is called endothelial layer. और यहाँ पर ब्लड फ्लो कर रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर। Blood. During blood flow inside the blood vessels, which create the pressures on endothelial layer of the blood vessels called blood pressure. कहने का मतलब ये है, जब ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स के अंदर तब जो भी प्रेशर क्रिएट होता है एंडोथेलियल लेयर पर, इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो द नॉर्मल रेंज ऑफ द ब्लड प्रेशर इज अबाउट 120/80 mmHg, 120/80 mmHg। ठीक है, ये इसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक, और ये इसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, अगर मोर देन 120/80 mmHg से जाता है इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। और अगर इससे बिलो आता है 120 और 80 mmHg से अगर नीचे आता है इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। जब 120 और 80 mmHg से ऊपर जाएगा ब्लड प्रेशर तो इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर। अगर इससे नीचे आएगा इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन, मतलब लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो जैसे कोई ड्रीम देख लेते हैं अचानक तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, एक्सरसाइज करते हैं तब भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, साइकिल चलाते हैं फिर भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसको क्या ब्लड प्रेशर की बीमारी बोलते हैं? इसको बिल्कुल नहीं बोलते हैं ब्लड प्रेशर की बीमारी। क्यों नहीं बोलते हैं? जब हमारा ब्लड प्रेशर 120 और 80 mmHg से अबव प्रोलॉन्ग परसिस्टेंट बना रहे, प्रोलॉन्ग परसिस्टेंट बना रहे, इस कंडीशंस को बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब देखते हैं स्टेज ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की कितनी स्टेजें होती हैं? ठीक है, स्टेज ऑफ ब्लड प्रेशर 1 by 1 देखेंगे। स्टेज, दिस इज सिस्टोलिक and this is diastolic. स्टेज फर्स्ट, इसमें 120 to 129, 80 to 89, दिस इज फर्स्ट स्टेज ऑफ द ब्लड प्रेशर। ये नॉर्मल स्टेज होती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है, सेकेंड स्टेज को देखते हैं, 130 to 139, 90 to 99। ये थोड़ी सी खतरनाक स्टेज होती है और इसमें अगर हम लाइफ स्टाइल को चेंज कर लेते हैं तो इसको रिकवर किया जाता है। जैसे डेली एक्सरसाइज करना, खाने में सॉल्ट जो होता है सॉल्ट की क्वांटिटी को थोड़ा सा रिड्यूस कर देना, तो इससे इसको रिकवर किया जाता है। थर्ड, 140 to 149, 100 to 110। इसमें क्या होता है? इसमें लॉन्ग टाइम तक ट्रीटमेंट चलना है। और फोर्थ स्टेज आता है मोर देन 150 और मोर देन 110। इसमें बचने के कोई चांसेस नहीं है।
इम्पॉसिबल, कोई भी पेशेंट अगर हाइपरटेंशन की 4th स्टेज में पहुंच जाता है तो इम्पॉसिबल है कि वो बच जाए, उसको तो मरना ही है। ठीक है, तो ये देख लिया था कि 120 और 129 से पहली स्टेज जो होती है वो नॉर्मल होती है। सेकेंड स्टेज में अगर हम किसी भी मतलब लाइफ स्टाइल को अपना चेंज कर लेते हैं, ठीक है, डाइट में सॉल्ट का क्वांटिटी वो रिड्यूस कर दें और डेली एक्सरसाइज करें तो इसको रिकवर किया जा सकता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में इसका लॉन्ग टाइम तक तो ट्रीटमेंट चलना ही है और फिर भी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा अगर चेंज करेंगे तो इसको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन 4th स्टेज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें पेशेंट एक्सपायर हो ही जाएगा, पेशेंट की डेथ हो ही जाएगी, उसको मरना ही है। ठीक है, अगला देखते हैं एटियोलॉजी ऑफ द ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर होता कैसे है, उसके कॉज और रीज़न क्या होते हैं। ठीक है, तो एटियोलॉजी देख लेते हैं। एटियोलॉजी, एटियोलॉजी में आप देखिएगा दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। किडनी, जब हमारा ब्लड प्रेशर, जब बॉडी का ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा तब किडनी एक एंजाइम को रिलीज करती है जिसका नाम होता है रेनिन। दिस इज अ रेनिन। और ये लीवर, लीवर से रिलीज होता है एंजियोटेंसिनोजेन। ठीक है, और फिर ये रेनिन यहाँ पर आएगा और ये एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पर रेनिन। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एक एंजाइम होता है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट कर देगा, सेकेंड में कन्वर्ट कर देगा। फिर यहाँ से एल्डोस्टेरॉन की प्रेजेंसी में, एल्डोस्टेरॉन की प्रेजेंसी में जो ब्लड का वॉल्यूम होगा, ब्लड का वॉल्यूम होगा वो बढ़ जाएगा, और जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर BP इंक्रीज। आई रिपीट अगेन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। जैसे ही बॉडी का ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा तो किडनी एक एंजाइम रिलीज करेगी जिसको बोलते हैं रेनिन, और ये और लीवर से एंजियोटेंसिनोजेन रिलीज होगा, और ये लीवर के एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिनोजेन से एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एक एंजाइम आएगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट कर देगा, और फिर एल्डोस्टेरॉन की प्रेजेंस में इसका क्या हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कैसे? अगर ब्लड प्रेशर रिड्यूस ना हो बॉडी का और रेनिन, किडनी अपना रेनिन निकालती रहे तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा ना। तो इस कंडीशन को, ये रास कंडीशंस होती हैं, इसको बोलते हैं रास कंडीशन। रास सिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं ANS। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जिनको बोलते हैं ACH, एसिटिल कोलिन और एड्रीनालिन। एसिटिल कोलिन और एड्रीनालिन ये दोनों हाई ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तीसरा आता है जेनेटिक्स। कुछ जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। अगला आता है इंडोथेलियल डिसफंक्शन। इंडोथेलियल डिसफंक्शन
जब एंडोथेलियल लेयर में कुछ डिसफंक्शन आ जाए तब भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अगला आएगा सोडियम पोटेशियम रेशियो। अगर सोडियम पोटेशियम का रेशियो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, उसका रेशियो मेंटेन नहीं रहेगा, तब भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था पूरा ब्लड प्रेशर, क्या होता है हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन की इटियोलॉजी क्या होती है, हाइपरटेंशन की स्टेज क्या होती है, ये पूरा देख लिया। अब देखेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय।